हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 10.2 और 10.2 के बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करवा दिए थे। आज हम आगे कर रहे हैं 7 से स्टार्टिंग। देखो बेटा, 0 से 1 x इंटू में e की पावर x प्लस में कोस पाई x बाई 4 dx, ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है। देखो बेटा, 0 से 1 x इंटू में e की पावर x dx, इस पे इंटीग्रेशन अलग से लगा दिया, और 0 से 1 कोस पाई x बाई 4 dx, दोनों टर्म पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया। इसे देखो बेटा ध्यान से, 9 चैप्टर में हमने 9.7 एक्सरसाइज पढ़ी थी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, उससे इंटीग्रेट करेंगे। आइलेट वर्ड में जो ए लेटर है ना, वो एक्सपोनेंशियल के ई से पहले आएगा। तो फर्स्ट तो हो गया x और सेकंड हो गया e की पावर x। लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x। लेकिन बेटा जो टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाती है ना, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x dx। प्लस में अगर 0 से 1 कोस पाई x बाई 4 की बात करें तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई x अपॉन में 4 अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव, और पाई बाई 4 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो तो इस पर भी लिमिट अप्लाई करते हो। देखो बेटा, यहाँ जब अपर लिमिट पुट करेंगे x को 1 रखेंगे तो ये e आ जाएगा, 1 इंटू में ई, माइनस में जब x को 0 रखेंगे तो 0 इंटू में e की पावर 0, ये पूरा क्या बनेगा 0। माइनस में e की पावर x का इंटीग्रेशन किया तो वो e की पावर x आएगा, इस पे लिमिट लगा दो 0 से 1। प्लस में जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 4 बनेगा, और साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2। ये जो नीचे पाई बाई 4 है ये ऊपर जाके बन जाएगा 4 बाई पाई, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 2। माइनस में जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 0 रखने से ये साइन 0 बनेगा, और साइन 0 क्या होता है 0। देखो बेटा, e आ गया। माइनस में अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो ये e आएगा, और माइनस में जब लोअर लिमिट रखेंगे लेकिन बाहर वाला माइनस उस माइनस को क्या बना देगा प्लस, और जब x की जगह 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, और प्लस में हमारे पास है 4 अपॉन में रूट 2 पाई। तो बेटा e से e कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड पार्ट, 1 से 2 log x है अपॉन में x स्क्वेयर है dx। देखो 1 से 2 log x इंटू में जो अपॉन में x स्क्वेयर था उसको प्रोडक्ट में शो कर दिया dx। देखो बेटा, आइलेट वर्ड पे अगर हम जाएं, आइलेट से ही करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो अब क्या क्या होता है ILATE, तो L जो लेटर है वो A से पहले आता है, तो लोगरिथमिक तो हो जाएगा फर्स्ट और एल्जेब्रिक हो जाएगा सेकंड। देखो बेटा, फर्स्ट एज इट इज log x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर -2 + 1 से, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा -1 बाई एक्स। लेकिन जो पार्ट आपका इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है उस पर आप लिमिट अप्लाई कर दो। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो बेटा log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन वो आएगा -1 बाई एक्स, और इंटू में dx। यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे देखो -1 बाई 2 इंटू में log 2 आएगा, और माइनस में जब हम लोअर लिमिट रखते हैं तो एक माइनस साइन अपनी तरफ से आता है, एक माइनस इसके पास है तो प्लस हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा log 1 माइनस में। अब ये माइनस माइनस में प्लस बना रही हूँ 1 से 2, और ये बन गया 1 बाई एक्स स्क्वेयर dx। देखो बेटा, -1 बाई 2 log 2 तो एज इट इज, और log 1 की वैल्यू अगर रखना चाहो तो वो होती है बेटा 0। रही बात इसकी, तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स आएगा, और उसके ऊपर फिर हम लिमिट लगा देंगे 1 से 2। ये क्या बन गया बेटा -1 बाई 2 log 2,
प्लस में जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स की जगह 2 रखना है तो -1/2 आएगा। माइनस में जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक माइनस इसके पास खुद है तो वो आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ से देखो माइनस का 1/2 log 2 है और प्लस में आ जाएगा 1/2, ये हमारा आंसर है। वैसे ही कर रहे हैं, बस इतना है कि यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट सुनो बेटा, 0 से π/4 है, 0 से π/4 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में sin 2x है, sin 2x dx। देखो बेटा अगर हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगा। एल्जेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। लगाओ बेटा फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो sin 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा -cos 2x अपॉन में 2। इस पर लिमिट लगा दो 0 से π/4, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/4 फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो बेटा 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और -x² का -2x। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x का इंटीग्रेशन आएगा -cos 2x अपॉन में 2 और dx। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर हम इसके अंदर लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट पुट करेंगे ना तो 1 माइनस में π² अपॉन में 16 आ जाएगा। इसी के इंटू में देखो जब यहाँ π/4 रखेंगे तो ये 2 से कैंसिल होकर π/2 बनेगा और cos π/2 तो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 0। माइनस में जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह मैं 0 रखूँगी तो 1 माइनस 0 क्या आएगा 1। उसके बाद एक माइनस इसके पास खुद के है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 होता है 1, तो नीचे वाला 1/2 यूँ का यूँ आ गया। उसके बाद माइनस में देखो बेटा 0 से π/4 है, हमारे पास x इंटू में cos 2x dx है। हम दोबारा से यहाँ आइलेट रूल लगाएंगे, x को क्या ले लिया फर्स्ट और cos 2x को क्या ले लिया सेकेंड। आप दोबारा आइलेट लगा के सोल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा 0 से π/2 का क्यूब रूट है लिमिट हमारी, और x की पावर 5 है और साइन x की पावर 3 है dx। ध्यान से सुनो बेटा, हमें साइन का इंटीग्रेशन तो आता है, लेकिन अगर साइन का एंगल x की पावर 3 रहेगा तो हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यानी कि हम x की पावर 3 में सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर हमें जिस टर्म से दिक्कत होती है हम उसको सब्सटीट्यूशन के अंदर लेते हैं। अब देखो बेटा 0 से π/2 का क्यूब रूट, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, x की पावर 5 को ना x की पावर 3 इंटू x² रख दो। क्यों? क्योंकि जब x की पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो x की 2 पावर में आएगा, इसलिए हमने x की 2 पावर को अलग से कर लिया। अच्छा रही बात लिमिट की, अगर बेटा लिमिट सोल्व करते तो यूँ बताओ जब x को यहाँ 0 रखेंगे तो t भी क्या आएगा 0। जब x को π/2 का क्यूब रूट रखेंगे, यहाँ पर जब हम π/2 का क्यूब रूट लिखेंगे और उसके बाहर क्यूब लगाएंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कट के t हमारा π/2 आ जाएगा। अब इसमें करो डेरिवेटिव बोथ साइड, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से x² dx 1/3 dt आ गया। देखो बेटा x की पावर 3 की जगह t पुट कर दिया, x² dx की जगह 1/3 dt आ गया और साइन के एंगल को भी t पुट कर दिया था तो ये आ गया t इंटू में साइन t। यहाँ अब हमें क्या लगाना पड़ेगा आइलेट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। 1/3 को थ्रू आउट बाहर ले लो। देखो बेटा फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो साइन t का इंटीग्रेशन आ जाएगा cos t, लेकिन जिस टर्म का आप इंटीग्रेशन कर देते हो उस पर लिमिट लगा देना। फिर माइनस में 0 से π/2 फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का क्या होता है माइनस में cos t dt। अगले स्टेप में cos का क्या लिखेंगे साइन और उस पर लिमिट अप्लाई करनी है। नेक्स्ट देखो बेटा 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 है और इंटू में cos की पावर 3 है dx। ऐसे क्वेश्चन पीछे भी आ चुके हैं 9.2 एक्सरसाइज के अंदर। देखो बेटा अगर साइन पे ऐसे 3/2 पावर रहेगी तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते,
यानी कि हमें जो सब्सटीट्यूशन लगानी है ना, वो सब्सटीट्यूशन बेटा साइन में लगानी है। अगर साइन में लगानी है ना तो कोस की एक पावर तो हमें चाहिएगी। क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। 3 पावर थी, उन 3 पावर में से हम क्या करेंगे? कोस स्क्वायर को अलग करेंगे और कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। और यहाँ पे ये साइन की पावर 3/2 यूँ का यूँ लिख दिया। और अब बेटा सब्सटीट्यूशन लगा दो, साइन एक्स को टी पुट करेंगे। देखो बेटा जब लिमिट पुट करेंगे x को अगर तुम 0 रखते हो तो साइन 0 0 होता है तो t क्या आ जाएगा? 0। अगर तुम x की जगह π/2 रखते हो तो साइन π/2 1 होता है तो t कितना आ जाएगा? 1। अब करो इसमें डेरिवेटिव बोथ साइड, साइन x का कोस x, t का क्या हो जाएगा? dt अपॉन में dx। देखो बेटा कोस x dx बन गया dt, ये क्या लिखा जाएगा? t की पावर 3/2 1 माइनस में t स्क्वायर। अब पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से 1, 1 से करें तो t की पावर 3/2 माइनस t की पावर 3/2 और इनटू में t स्क्वायर आएगा। प्रोडक्ट में टर्म होंगी तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी तो ये बनेंगी बेटा 7/2 और dt। अब दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 माइनस में t की पावर 7/2 का क्या आएगा? t की पावर 7/2 प्लस 1 अपॉन में 7/2 प्लस 1 और उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से 1 और इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा 0 से 2 पाई e की पावर x/2 इंटू में साइन x/2 प्लस में π/4। बेटा ये ध्यान करो, जो हमने 9.7 एक्सरसाइज पढ़ी थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली, उसमें भी एक स्पेशल टाइप है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम चाहे कितनी बार ही इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर दें, वो कभी भी कांस्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या बताया था कि इसको इंटीग्रल आई मान के चलो। जब हम इसके अंदर 2 बार आईलेट लगा देंगे ना तो यही टर्म हमें वापस से इस क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। सुनो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड कह दिया तो इंटीग्रल आई इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज साइन x/2 प्लस में π/4, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x/2 का क्या होगा? e की पावर x/2 एज इट इज, नीचे आएगा पावर का 1/2 और उसको ऊपर लिखेंगे तो वो बनेगा 2/1। इस पे जो लिमिट है वो लिमिट पुट कर दो 0 से 2 पाई माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। फर्स्ट का डेरिवेटिव तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, एंगल एक बार तो एज इट इज x/2 प्लस में π/4 और फिर हम करेंगे एंगल का करेंगे तो x/2 का तो हो जाएगा 1/2 और बेटा π/4 का हो जाएगा 0 इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। अब सेकंड तो क्या है आपका e की पावर x/2, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x/2 नीचे 1/2 आएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा और फिर इस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल और साथ में dx। देखो बेटा इंटीग्रल आई इक्वल टू, जब हम अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, ध्यान से सुनना, 2 पाई अपॉन में 2 तो पाई बच गया। अभी बताओ साइन पाई प्लस, चलो हम लिख लेते हैं साइन यहाँ क्या पाई प्लस में π/4 इंटू में 2 यूँ का यूँ और e की पावर 2 पाई अपॉन में 2 तो e की पावर आ गया पाई माइनस में जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि x की जगह 0 रखें तो 0/2 0 प्लस π/4 और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। फिर ये 2 एज इट इज और यहाँ x की पावर में e की पावर में अगर x को 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। ये हमने लिमिट पुट कर दी माइनस में 0 से 2 पाई। हमारे पास क्या बचा बेटा? कोस x/2 प्लस में π/4 इंटू में e की पावर x/2 dx। अब आपको क्या करना है? इसके अंदर दोबारा से आईलेट लगाना है, ठीक है। सुनो, इंटीग्रल आई इक्वल टू, ये बेटा सोल्व कर रहे हैं हम, ये तो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, और पाई के साथ है नो चेंज, पाई के साथ चेंज नहीं होती है, साइन π/4 आएगा और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 इंटू में हमारे पास 2 है, इंटू में e की पावर पाई भी है और माइनस में 2 अपॉन में √2 था तो वो क्या लिखा जाएगा? √2 माइनस में
ये तो आपका चलो हो गया सोल्व। अब आप एक बार ब्रैकेट लगा लेना और इसके अंदर दोबारा से आइलेट लगाओ। देखो बेटा, फर्स्ट एज इट इज कोस x/2 प्लस में π/4। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e⁻x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे 1/2 आएगा और 1/2 ऊपर लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा 2। लेकिन जिसको आपने इंटीग्रेट कर दिया उस पर लिमिट अप्लाई कर दो 0 से 2π। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2π। फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो बेटा कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस माइनस में प्लस बना रही हूँ, ठीक है, साइन x/2 प्लस में π/4। और उसके बाद जब इसके एंगल का करेंगे तो 1/2। और जब सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x/2 नीचे 1/2 आएगा, ये 2 ऊपर जाके इससे कैंसिल हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखो बेटा, इंटीग्रल i इक्वल टू माइनस में अगर इसको हम लिखें तो √2 e⁻π आ जाएगा। फिर माइनस में √2 है माइनस, अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करूँ तो 2π/2π, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा नेगेटिव, पाई के साथ नो चेंज, और कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, इंटू में 2 और इंटू में आएगा e⁻π। जब हम बेटा लोअर लिमिट पुट करेंगे ना माइनस में लाके तो ये तो हो गया 0, तो कोस π/4 क्या होता है 1/√2 इंटू में 2 और x की जगह तो e⁻0 भी क्या बन जाएगा 1। उसके बाद प्लस में देखो बेटा, प्लस ये जो था ब्रैकेट से बाहर एक नेगेटिव साइन था और ये पूरी टर्म ब्रैकेट के अंदर थी, तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 0 से 2π साइन x/2 प्लस में π/4 इंटू में e⁻x/2 dx। और ध्यान से देखो ये तो वही है जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, तो हम इसकी जगह इंटीग्रल i रख देंगे। और उस इंटीग्रल i को जब लेफ्ट साइड लेके गए तो ये माइनस का है, तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू, देखो माइनस में √2 e⁻π, माइनस में √2 अंदर भेजो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके आ जाएगा √2 e⁻π। फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/√2 इंटू में e आ जाएगा, और ये उधर चला ही गया था। अब यहाँ से i इक्वल टू निकालेंगे तो इस 1/2 को इधर भेज दो, इधर भेज के हम सोल्व करेंगे तो बेटा ये तो आपका कैंसिल हो रहा है, ये क्या बचा माइनस में √2 बच गया, प्लस में e/√2 बच गया, इस 1/2 को अंदर भेज देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सुनो बेटा, 2 से 4 x² प्लस में x अपॉन में √2x + 1 dx। देखो बेटा, जैसे हमने इस एल्जेब्रिक टाइप में 4 एक्सरसाइज पढ़ी थी 9.4, 5, 6, 7 और 9, लेकिन बेटा या तो हमने लीनियर बाई क्वाड्रेटिक पढ़ी थी, या हम डिवाइड कर सकते थे, या हम सेपरेट करके सोल्व कर सकते थे, लेकिन ये कैसे भी नहीं हो रहा। आपको कैसे करना है, इसमें आइलेट से करना है। देखो बेटा, x² प्लस x को थोड़ा यहाँ लिख दिया और 1 अपॉन में √2x + 1 को प्रोडक्ट में शो कर दिया dx। अगर हम देखें कि इसका डेरिवेटिव 2x + 1 आएगा, हम इसको t तो पुट नहीं कर सकते, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये आएगा, इसलिए आइलेट मानते टाइम इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड, क्योंकि आइलेट में आपको बताया था जब दोनों ही फंक्शन एक टाइप के होते हैं तो फर्स्ट सेकंड कुछ ऐसे लो जिसका आपका इंटीग्रेशन इजीली से आता हो, या इस तरह से हमें डेरिवेटिव यूँ का यूँ मिल रहा हो। देखो बेटा, फर्स्ट एज इट इज x² प्लस में x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1/√2x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x + 1 की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, और बेस का आ जाएगा 2 और उस पर लिमिट लगा दो 2 से 4। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 4। फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव तो हो गया 2x + 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन यही लिखा जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करें देखो बेटा, यहाँ 1/2 आएगा, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो √2x + 1 ये आपकी पावर बचेगी, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। अब देखो यहाँ पर x² प्लस में x है, ये पूरा सोल्व होके अंडर द √2x + 1 आता है। अगले स्टेप में हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे माइनस, लेकिन यहाँ देखो
प्रोडक्ट में टर्म है, दोनों का बेस सेम है तो हम पावर ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2x प्लस 1 की पावर 3/2 बन जाएगी। और अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो 2x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 अपॉन में 5/2 आएगा। और फिर उस पर लिमिट लगा देंगे 2 से 4। लिमिट लगा के क्या करना है, आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का लास्ट पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वेयर dx, ये दे रखा है बेटा। इस टाइप के ऊपर पूरी एक्सरसाइज थी, मैंने आपको ये कहा था 10.2 पूरी एक्सरसाइज के अंदर 9 चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप याद करो तो 9.8 एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने, जिसमें क्या टाइप थी, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। हमने देखा 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वेयर होता है। ये पता लगाने के बाद कि कौन सा फंक्शन है और कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो क्या बताया था आपको कि आप इस e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया करो, कर लिया। यहाँ भी 1 से 2 e की पावर x इंटू में 1/x स्क्वेयर dx, और आइलेट उसके अंदर लगाओ जो फंक्शन का काम कर रहा है, और फंक्शन का काम करेगा ये। और आइलेट लगाने के लिए अलजेब्रिक को कह दिया फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को कह दिया सेकंड। देखो बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इस पे जो लिमिट है वो अप्लाई कर दो। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1/x का इंटीग्रेशन माइनस 1/x स्क्वेयर आएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और ये माइनस 1/2 e की पावर x 1/x स्क्वेयर dx आ गया। तो बेटा ये स्टेप के बाद आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ लिमिट पुट करेंगे, करो जब x को तुम 2 रखोगे तो 1/2 और e स्क्वेयर बनेगा, माइनस में जब 1 रखोगे तो 1 और e की पावर 1 ये आ जाएगा, तो e स्क्वेयर बाई 2 माइनस में e, ये हमारा क्या है, आंसर है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब सुनो आगे 8th, 0 से π/2 साइन 2x है इनटू में tan इनवर्स ऑफ साइन x है। देखो बेटा, हमें tan इनवर्स का इंटीग्रेशन तो आता है, हम आइलेट फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन tan इनवर्स का एंगल अगर sin x रहेगा ना तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यानी कि हमें sin x से दिक्कत है। और जिससे हमें दिक्कत होती है हम उसको सब्सटीट्यूशन के अंदर लेते हैं, लेकिन साइन का डेरिवेटिव तो cos x होता है, तो हमें यहाँ cos x भी चाहिएगा। और उसके लिए मैंने क्या किया, sin 2x का फॉर्मूला खोल दिया, 2 sin x इंटू में cos x, और इंटू में हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ sin x dx। देखो बेटा, sin x में सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं। सबसे पहले लिमिट सुनो, अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 क्या होता है, 0। अगर हम x की जगह π/2 रखेंगे तो sin π/2 क्या होता है, 1। अगर हम इसमें बहुत सारे डेरिवेटिव करें तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। सुनो बेटा, cos x dx dt बन जाएगा 2 एज इट इज, sin x को t पुट कर दिया, और यहाँ से tan इनवर्स था उसका एंगल भी क्या बन जाएगा, t। और अब इसके अंदर क्या लगाएंगे, आइलेट। आइलेट लगाओ, इनवर्स फर्स्ट और अलजेब्रिक सेकंड। देखो बेटा, रही बात 2 की, तो 2 आपकी मर्जी है, फर्स्ट या सेकंड में से किसी के साथ लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना भले इसको ब्रैकेट से बाहर रख दो। देखो बेटा, फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स t, सेकंड का इंटीग्रेशन t स्क्वेयर बाई 2, लिमिट लगा रहे हैं 0 से 1, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो बेटा tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वेयर आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो t का इंटीग्रेशन तो टी स्क्वेयर अपॉन में 2 आएगा, 2 को मैंने बाहर एडजस्ट कर दिया, साथ में dt। अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो 2 तो पूरे से बाहर था ही, अगर हम t की जगह 1 रखेंगे तो बेटा 1/2 आएगा, और ये बनेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है π/4। माइनस में जब लोअर लिमिट की जगह 0 रखें तो ये t इस पूरे को क्या बना देगा, 0, यानी कि ये आपकी लिमिट पुट कर दी। एक बड़ी ब्रैकेट रखना जिस पूरे से बाहर क्या चल रहा है आपका 2। माइनस में देखो बेटा, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, हमारे पास है 0 से 1 टी स्क्वेयर अपॉन में टी स्क्वेयर प्लस 1 कह सकते हो।
अभी इसको इंटीग्रेट करना रहता है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हमने जैसा डिनोमिनेटर में था वैसा ही बढ़ाने के लिए 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। देखो बेटा ये 2 तो एज इट इज यहाँ से बन गया π/8 माइनस में 1/2 यूँ का यूँ, 0 से 1। अगर हम t² + 1 के नीचे t² + 1 को सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के नीचे करेंगे तो t² + 1 आएगा। अगले स्टेप पे हम इसका इंटीग्रेशन रखेंगे, तो 2 एज इट इज, ये π/8 भी एज इट इज, माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, और t के ऊपर लिमिट लगा दो 0 से 1, माइनस 1/1 + t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, और इस पर भी लिमिट लगा दो 0 से 1। लिमिट अप्लाई करके 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 बाहर है, ये π/8 एज इट इज, ये माइनस 1/2 बाहर। अगर हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस में क्या होगा 0, माइनस जब 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, लेकिन जब 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा 8 का सेकंड पार्ट, हमारे पास है 0 से 1 x इंटू में tan इनवर्स x का स्क्वायर है। बेटा हम इसमें आइलेट लगाएंगे, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट और एल्जेब्रिक को क्या कह दिया, सेकंड। देखो बेटा फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स x का स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई कर दो 0 से 1, माइनस 0 से 1 फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x के स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी 2 tan इनवर्स x, और जब बेस का करेंगे तो tan इनवर्स x का 1/1 + x², और जब सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 dx आ जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये टर्म बच जाती है। लेकिन बेटा इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ एक बार फिर से क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। मतलब देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन चलो हमने नहीं लगाई है, लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पे tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो हम इसको क्या पुट करेंगे t। देखो इस पार्ट को तो कर लेना सोल्व, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अगर आपको 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x² और इंटू में x², इसको इंटीग्रेट करना हो तो हम tan इनवर्स x को t पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा लिमिट देखो, जब तुम x को 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है, जब तुम x को 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है। उसके बाद जब बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 + x² और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। 1/1 + x² dx तो बन गया dt, tan इनवर्स x की जगह आ गया t। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, tan t, और यहाँ पे क्या है x², तो x² की वैल्यू हो जाएगी tan² t। अब देखो 0 से π/4, अगर हमें tan² का भी इंटीग्रेशन करना होता है ना, तो हम उसको sec² t - 1 लिख के ही कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, tan² को sec² t - 1 रख दिया, ये 0 से π/4। जब t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू में sec² t dt अलग से, और माइनस में 0 से π/4 t dt अलग से, तो t dt वाले का तो हो जाएगा t²/2। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्या लगाएंगे, आइलेट। फर्स्ट तो हो जाएगा अलजेब्रिक और सेकंड हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड पार्ट, 0 से a है, साइन इनवर्स ऑफ √a अपॉन में a + x dx है। ये क्वेश्चन आपका। देखो बेटा जब √1 + x² होता है ना, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं tan या कोट में। कुछ उसी टाइप से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर सीधा इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स का एंगल इतना बड़ा है, हम नहीं कर पाएंगे। बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम x को पुट करें a tan² थीटा या tan² t कह दो। a तो इसलिए ले रहे हैं कि a कॉमन आ जाए। tan² क्यों कहा कि a कॉमन आने के बाद अंदर 1 + tan² बने। अच्छा अगर लिमिट की बात करें, यूँ बताओ, अगर हम यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो 0 अपॉन में a क्या हो जाएगा 0, 0 का रूट भी क्या हो जाएगा 0, tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0। अगर हम a रखेंगे x की जगह तो a से a कैंसिल हो जाएगा, tan² थीटा बराबर 1,
tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1 आएगा और tan इनवर्स 1 क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 4। ये तो होगी हमारी लिमिट। अगर हम इसमें बेटा डेरिवेटिव करें तो x का डेरिवेटिव होता है 1, ए एज इट इज tan स्क्वायर थीटा का आएगा 2 tan थीटा, tan का सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन में dx। देखो साइन इनवर्स ऑफ अंडर द रूट a अपॉन में a प्लस a tan स्क्वायर थीटा इनटू में अगर dx की वैल्यू रखें तो 2 है, a है, tan थीटा है और सीकेंड स्क्वायर थीटा है, डी थीटा है। देखो 0 से पाई बाई 4 साइन इनवर्स ऑफ, नीचे से a कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर को अगर ऊपर रखेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा और उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होके कोस थीटा आ जाएगा। इंटू में हमारे पास है 2 है, a है, tan थीटा है और सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा है। देखो बेटा अगर हम इस साइन इनवर्स को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो इस कोस को किस में बदलना पड़ेगा, साइन में। कैसे बदलते हैं, साइन इनवर्स है, हम कोस थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इनटू में 2a एज इट इज, tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और सीकेंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में, और वरना इसको तो यूँ का यूँ रहने दो, यूँ का यूँ लिख दो बेटा, यहाँ तो tan थीटा और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो इधर साइन से साइन वर्स कैंसिल हो गया, 0 से पाई बाई 4, हमारे पास पाई बाई 2 माइनस में थीटा बचा, इनटू में 2 है, a है, tan थीटा है और सीकेंड स्क्वायर थीटा है, डी थीटा। देखो बेटा एक सब्सटीट्यूशन और लगा रहे हैं हम, tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए tan थीटा को हम पुट कर रहे हैं t। अगर बात लिमिट की करें, थीटा को 0 रखोगे तो tan 0 0 होता है, t 0 आएगा, और अगर थीटा को पाई बाई 4 रखोगे तो tan पाई बाई 4 1 होता है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उसके बाद अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा तो बनेगा dt, tan थीटा की जगह रख दिया हमने t, और बेटा ये 2 और a कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, और यहाँ बच गया पाई बाई 2 माइनस में थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, tan इनवर्स t आ जाएगी। अब देखो जब हम t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2a बाहर 0 से 1, तो पाई बाई 2 इंटू में t dt हो गया, माइनस में ये 2a पूरे से बाहर है, 0 से 1 t इंटू में tan इनवर्स t dt आएगा। अब देखो बेटा इसका तो हो जाएगा सीधा t का t स्क्वायर बाई 2, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या लगाएंगे, आइलेट, tan इनवर्स फर्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक क्या हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देखो बेटा 0 से 1 x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। यहाँ बेटा साफ दिख रहा है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए हमने यहाँ सब्सटीट्यूशन लगा दी साइन इनवर्स x में। सबसे पहले अगर लिमिट चेंज करें, x को 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 आएगा, अगर हम x को 1 रखेंगे ना तो साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 2। जब डेरिवेटिव किया तो 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। देखो बेटा साइन इनवर्स x तो रख दिया t, 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बन गया dt। हमें x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी साइन t, और अब सिंपल क्वेश्चन है, आइलेट लगा के आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में, एक कोस में और एक tan में, तो ये 2 tan इनवर्स x का कोस वाला फॉर्मूला है। उसके बाद अब इसको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, तो 2 को तो कर देंगे बाहर और इंटू में 1 लेके आइलेट लगाएंगे, और जो 1 लेते हैं उसको हमेशा क्या कहना है, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो 2 को तो वैसे बाहर चलने दो, आइलेट जब हम लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स x, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इस पे जो लिमिट है वो लिमिट लगा दो 0 से 1, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x dx।
ठीक है। इस पे तो आप लिमिट लगाओगे तो सोल्व हो जाएगा। tan इनवर्स x है, tan इनवर्स t नहीं बेटा x, और ये x था सेकंड के इंटीग्रेशन वाला, लिमिट पुट करोगे सोल्व हो जाएगा। अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो ऊपर से x हटाने के लिए हमें एक्स स्क्वेयर में सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी। अगर हम 1 को भी साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें 1 + एक्स स्क्वेयर को t पुट करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सुनो बेटा, 0 से 1 बिल्कुल सेम ही है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - एक्स स्क्वेयर dx है। बेटा ये तो 2 tan इनवर्स x का कोस वाला फॉर्मूला था, और ये 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला है, बस इस एक स्टेप का डिफरेंस है। आगे तो आपको वैसे ही करना जैसे आप यहाँ कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 0 से √2 अंडर द रूट 2 - एक्स स्क्वेयर। मैंने क्या किया, 2 को लिख दिया √2 का स्क्वेयर और -एक्स स्क्वेयर dx। और ये बेटा आपकी 9.9 एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट a² - एक्स स्क्वेयर dx का। क्या होता था, x/2 एज इट इज √a² में एक्स स्क्वेयर प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस में c। वो तो इनडेफिनेट इंटीग्रल था। आपको ये फॉर्मूला जब अप्लाई करना है ना, तो बेटा x का काम तो x कर रहा है, बस इतना डिफरेंस है, a का काम कौन कर रहा है, √2 कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, x/2 अंडर द रूट एज इट इज 2 - एक्स स्क्वेयर प्लस में a², तो √2 का स्क्वेयर क्या आएगा 2 अपॉन में 2, और साइन इनवर्स x अपॉन में a, तो √2, और उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से √2, और इसको क्या करना है, सोल्व, लिमिट अप्लाई करके सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, -a से a अंडर द रूट a - एक्स अपॉन में a + x dx है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, या तो हम इसमें कोस वाली फॉर्म पुट करते हैं, या फिर बेटा हम इसमें रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। -a से a है, अंडर द रूट a - एक्स अपॉन में a + x है, रूट के अंदर ही a - एक्स से मल्टीप्लाई और a - एक्स से डिवाइड कर दिया। ये बनेगा -a से a, ऊपर a - एक्स की 1 पावर बनेगी, और रूट के अंदर यहाँ आ जाएगा a² - एक्स स्क्वेयर dx। देखो बेटा जब हम यहाँ पे a के नीचे सेपरेट करेंगे, -a से a तो हमारी लिमिट है, a के नीचे सेपरेट करेंगे तो आप ध्यान से देखो, a तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा, और ये तो 1/√a² - एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला है। और आगे -a से जब x के नीचे सेपरेट करेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी, ऊपर वाले x को हटाने के लिए हमें x² को t पुट करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम x² को t पुट करो ना, तब साथ के साथ a² को भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, 0 से a x⁴ अपॉन में √a² - एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर √a² - एक्स स्क्वेयर वाले क्वेश्चन हम करते थे ना, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन साइन या कोस में करनी है, और अगर a² आ जाता तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर a sin थीटा या कोस थीटा लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे x की जगह पुट कर रहे हैं a sin थीटा। तो सबसे पहले बेटा लिमिट की अगर बात करें, तुम x को 0 रखोगे तो 0/a क्या हो जाएगा 0, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0। अगर x की जगह a रखोगे तो a से a कैंसिल होकर 1 आ गया, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है π/2। अब इसके अंदर जब मैं डेरिवेटिव करूँ तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, a एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा, और थीटा का d थीटा अपॉन में आएगा dx। देखो बेटा x⁴ है, वो बनेगा a⁴ साइन की पावर 4 थीटा, नीचे अंडर द रूट a² - x को पुट करेंगे तो a² साइन स्क्वेयर थीटा, और dx की जगह आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। देखो 0 से π/2 a⁴ साइन की पावर 4 थीटा, तो एज इट इज a² कॉमन लेंगे, रूट से बाहर a हो जाएगा, रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वेयर होगा, 1 - साइन स्क्वेयर को कोस स्क्वेयर लिखेंगे, और उसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा कोस, और इनटू में a cos थीटा d थीटा। देखो बेटा a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल हो गया,
ए की पावर 4 को एज ए कांस्टेंट बाहर लिख देंगे। और ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था। अगर साइन की पावर 4 को इंटीग्रेट करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2 उसका स्क्वायर डी थीटा। ये तो 9 चैप्टर में भी हम 9.1 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ लेते हैं और पिछली वीडियो में करवाया था साइन की पावर 4 का कैसे करते हैं, कोस की पावर 4 का कैसे करते हैं। यहाँ से क्या होगा बेटा, ए की पावर 4, 2 का स्क्वायर करें तो 4 तो बाहर निकाल दो और हम पहले क्या खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर खोलेंगे तो 1 आएगा, प्लस में कोस स्क्वायर 2 थीटा आएगा और माइनस में 2 कोस 2 थीटा आएगा। तो बेटा 1 और 2 कोस 2 थीटा तो इंटीग्रेट हो जाएंगे। कोस स्क्वायर 2 थीटा को फिर से लिखना पड़ेगा 1 प्लस कोस 4 थीटा अपॉन में 2 और उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।